बाज ना आया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदा जफर मलिक और आप देख रहे हैं नज़ायर डिजिटल। पाक भारत टाकरा एशिया का होने वाला सबसे बड़ा टाकरा, जिसमें 41 इयर्स बाद पाकिस्तान पहुंचा फाइनल्स में, लेकिन बदकिस्मती से हार गया। लेकिन हार जीत एक गेम का पार्ट है। लेकिन भारत हुआ जीतने के बाद भी पूरी दुनिया में रुसवा जब उसने जीतने के बाद की एक घटिया हरकत। वो घटिया हरकत ये थी कि मोहसिन नकवी, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं, उनसे ही ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मोदी सरकार ने खेलने के लिए ग्राउंड में खिलाड़ी नहीं बल्कि सियासतदान भेजे हुए हैं, जो हर वक्त इसी सोच में थे कि पूरे टूर्नामेंट में कब पाकिस्तान को रुसवा किया जाए, या फिर मैं ये कहूं कि वो पूरे टूर्नामेंट में, पूरे एशिया कप में इस मौके की तलाश में थे कि वो कब 10 मई ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का बदला पाकिस्तान से ले सकें। और सबसे घिनौनी हरकत उन्होंने की जीतने के बाद, जब एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर से ही ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। ये तमाशा तकरीबन 1.5-2 घंटे तक चलता रहा और इस दौरान मोहसिन नकवी स्टेज पे खड़े होकर खिलाड़ियों का इंतजार करते रहे कि कब वो आएंगे और अपनी ट्रॉफी वसूल करेंगे। लेकिन खिलाड़ियों को पीछे से ऑर्डर्स थे, और वो ऑर्डर्स किसके थे? वो ऑर्डर्स थे मोदी के। मोदी ने खिलाड़ियों को मना कर दिया था कि आपने एक पाकिस्तानी नेशनलिटी वाले शख्स से, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं, उनसे ट्रॉफी नहीं लेनी। क्या मसला सिर्फ नेशनलिटी में था? तो क्या जिस होटल में वो ठहर रहे हैं, क्या वहां पर कोई पाकिस्तानी नहीं? क्या जो लोग उनको खाना सर्व कर रहे हैं, अगर वो पाकिस्तानी है तो क्या वो खाना खाने से इनकार कर देंगे? नहीं। जिस रूम में पाकिस्तान और भारत साथ साथ कमेंट्री कर सकते हैं, तो एक ही स्टेज पर भारत पाकिस्तानी नेशनलिटी वाले शख्स मोहसिन नकवी से ट्रॉफी क्यों नहीं वसूल कर सकता? लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी खिलाड़ी अपनी जगह डटे रहे और मोहसिन नकवी अपनी जगह डटे रहे कि अगर ट्रॉफी वसूल होगी तो मेरे से ही वसूल होगी, वरना भारत ट्रॉफी के बगैर ही अपने घर वापस चला जाएगा। और ऐसा ही हुआ। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों के सामने सर नहीं झुकाया और अपने फैसले पर डटे रहे, जो कि मेरे ख्याल से पूरे टूर्नामेंट का बेहतरीन फैसला था, जो कि भारतीयों को चीख चीख के ये कह रहा है कि हर बार तुम्हारी हरदर्मियों पर सर नहीं झुकाया जाएगा, हर बार तुम्हारी नहीं मानी जाएगी, हर बार तुम्हारे काले करतूतों पर पर्दा नहीं डाला जाएगा। भारतीयों ने जीतने के बाद ग्राउंड में इतनी मिजरेबल सिचुएशन क्रिएट कर दी कि जीतने वाली टीम की मिन्नतें की जा रही हैं, उनको मनाया जा रहा है कि वो आए और आके ट्रॉफी वसूल करें। लेकिन वो तो एक नया तमाशा क्रिएट करने में लगे हुए थे कि एक नया तमाशा क्रिएट हो जाए और जीतने के बाद भी हम किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को रुसवा कर सके। लेकिन रुसवा पाकिस्तान नहीं हुआ, बल्कि इस घटिया हरकत से रुसवा पूरी दुनिया में भारत हो चुका है। कभी भी किसी में खेल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जीतने वाली टीम बगैर ट्रॉफी के ही घर लौट जाए या फिर ट्रॉफी लेने से इनकार कर दे क्योंकि उनको किसी की नेशनलिटी से इशू था। अब इस पूरे मसले में शायकीनों की नजर, जो क्रिकेट के शायकीन हैं, उनकी नजरें हैं आईसीसी पर कि आईसीसी क्या इस हरदर्मी पे कोई रिएक्शन लेगी या नहीं। अगर हारिस रऊफ को जुर्माना हो सकता है सिर्फ एक बैड कंडक्ट के ऊपर, तो इस भारतीय खिलाड़ियों की 11 टीम को कैसे छोड़ा जाए? क्या इनको आईसीसी बगैर किसी जुर्माने के छोड़ दिया जाएगा? सूर्या कुमार यादव और हारिस रऊफ के जुर्माना सेम है, जबकि इन दोनों की हरकतों में जमीन आसमान का फर्क था। हारिस रऊफ को कहा गया बैड कंडक्ट, जबकि सूर्या कुमार यादव ने पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट दी जो कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। और ग्राउंड में इस तरह की स्टेटमेंट, जो कि एक जेंटलमैन गेम है, वहां पर इस तरह की स्टेटमेंट देना पॉलिसीज की खिलाफ वर्जी करता है। लेकिन दोनों को एक ही तरह का फाइन दिया गया। वो फाइन था 30% ऑफ द मैच फीस। अगर इस घिनौनी हरकत में आईसीसी 11 के 11 खिलाड़ियों को छोड़ देता है, तो ये आईसीसी पर भी एक बड़ा सवाल है कि वो इस तरह की हरदर्मी, इस तरह की बेइज्जती, इस तरह की मनमानियां, इस तरह की बच्चों वाली हरकतों को कैसे छोड़ सकता है। मेरा कहना यह है और पूरे शायकीनों की ये डिमांड है कि 11 के 11 खिलाड़ियों को फारिग कर दिया जाए, ताकि आइंदा के बाद कभी भी कोई भी खेल में सियासत ना ला सके और इस जेंटलमैन गेम को जेंटलमैन गेम ही रखा जाए। इनफ इज इनफ। भारतीयों ने हैंडशेक से ये सारा का सारा मसला शुरू किया और फिर टॉस के दौरान भी उनको अलग अलग प्रेजेंटर्स चाहिए थे। और अब सबसे घटिया हरकत कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया जीतने के बाद।
अगर मैं कहूं कि ये मसला सिर्फ हैंडशेक से नहीं शुरू हुआ, ये मसला शुरू हुआ चैंपियंस ट्रॉफी से, जब भारत ने अपनी मनवाई और आईसीसी ने उनकी मानी भी। उसी वक्त आईसीसी अगर भारतीय टीम पर एक्शन ले लेती तो आज इस तरह की मिजरेबल सिचुएशन ग्राउंड में क्रिएट ना होती। खिलाड़ियों ने जो किया सो किया, लेकिन जीतने के बाद ही उनकी हुकूमत मोदी सरकार की ट्वीट आई। वो ट्वीट इस हरकत से भी घिरी हुई थी, वो थी #ऑपरेशन सिंदूर ऑन द ग्राउंड एंड आउटकम इज सेम, इंडिया विंस। तो क्या आपने ग्राउंड में खिलाड़ी नहीं बल्कि गुंडे या दहशतगर्द भेजे थे जो आपके ऑपरेशन सिंदूर ग्राउंड में खेल रहे थे? ये आपकी और आपकी सियासत के ऊपर भी एक बड़ा सवाल है कि आप गेम के अंदर, खेल के अंदर जो दो मुल्कों को मिलाती है, जो आपस में प्यार का रिश्ता है, जो ताल्लुकात बेहतर करने के लिए खेल इस्तेमाल होता है, आप उसमें सियासत लेके आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान के अलावा कोई और टीम फाइनल में जाती, जैसे बांग्लादेश जाती, श्रीलंका जाती, तो क्या आप उनके साथ भी ऑपरेशन सिंदूर खेलते ग्राउंड में? या फिर आप पाकिस्तान के साथ ही इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? ये मोदी सरकार पर और आईसीसी को इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए कि पूरी की पूरी पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी गई और 11 के 11 खिलाड़ियों को फारिग कर देना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आईसीसी को खिलाड़ियों पर क्या एक्शन लेना चाहिए, उनको फाइन करना चाहिए या फिर मुकम्मल तौर पर खिलाड़ियों की छुट्टी कर देनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।